नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी खबर जिससे कि आप लोग जान सकें कि हमारे जो नए कप्तान साहब हैं वो कितने अच्छे हैं और वो कितना अच्छा एक्शन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने अभी उनकी फ़ोटोज़ जो देखी हैं उसमें वो काला काला चश्मा लगाते हैं, बहुत स्मार्ट और बहुत डैशिंग लगते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई भी कर रहे हैं और क्विक एक्शन भी ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल आप जिस तरह के खूबसूरत इंसान हो, दिल से भी और चेहरे से भी, हमारे ब्रिजेश सर की तरह। हमारे ब्रिजेश सर भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी सेकंड नंबर पे, वो भी बहुत स्मार्ट हैं और वो तो मेरे लिए शुरू से मेरा जिगर का टुकड़ा रहे हैं। और आप भी बहुत अच्छे इंसान हो लग रहा है, लेकिन डज़न्ट मैटर, अगर आप शक्ति दिखा रहे हो, इट इज़ वेरी नाइस। मैं खुश हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं कप्तान चाहती थी यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं फ़रा मीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से, और मैं अभी तक आपसे नहीं मिली हूँ। बहुत जल्द मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी। और वैसे भी मुझे आपकी तारीफ़ करना बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले वाले कप्तान की तो मुझे तारीफ़ करना तो दूर, उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं थी, बिकॉज़ वो किसी से मिलते नहीं थे, किसी की फ़रियाद नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि गरीब मारा-मारा घूमता था और थाने और कोतवालियों के वो हाल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सर हाँ, मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप सदर थाने में आते हैं और थानों में जाते हैं, मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारी कोतवाली में भी, चौक की जो कोतवाली है शाहजहानपुर की, उसमें भी आइए हर हफ़्ते और वहाँ का निज़ाम चेक करिए हर हफ़्ते, क्योंकि वहाँ का निज़ाम जो है वो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि जब वहाँ सुनवाई नहीं होती है, इंसान आपके पास क्यों आता है पता है आपको? इंसान आपके पास यूँ आता है जब कोतवाली और थानों में सुनवाई नहीं होती, और हमारे ब्रिजेश सर के थाने में सुनवाई होती है, क्योंकि वो शुरू से ही मैं देखती आई हूँ वो सुनवाई करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक सेकेंड। शुरू से ही मैं उनको 4 सालों से जानती हूँ। वो मेरे बहुत ही अज़ीज़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा है। और उन्हीं के एक अहम जोली हैं परवेज़ सिंह, जिनका मैं चाहती हूँ कि चौक कोतवाली में खैर मक़दम हो, वो आएँ और इस चौक कोतवाली को फिर से एक बार सँभालें और हमारी प्रीति दीदी फिर से एक बार हमारी शाहजहानपुर की चौक कोतवाली को सँभालें। लिहाजा कप्तान सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी प्रीति दीदी और हमारे प्रवेश भैया को यहाँ बुलाया जाए चौकी कोतवाली में, क्योंकि जिस तरह हमारे ब्रिजेश सर सदर थाने को खूबसूरत बनाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे प्रवेश भैया और हमारी प्रीति दीदी इस कोतवाली को फिर से एक बार फूलों के जैसा सजा देंगे, जैसे कि आपने पूरे शहर को सजा दिया है। और बस मुझे आपका काला चश्मा बहुत डैशिंग लगता है आपके चेहरे पर, माशाल्लाह। और खुदा आपकी खूबसूरती को ऐसी बनाए रखे। और मैं फ़रा मीना ख़ान आपको दिल से दुआ देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और जिस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हो। मेरा देखिए मेन मोटिव यही है कि लोग आपसे खुश रहें और उन्हें कभी आपसे कोई ये शिकायत ना रहे कि देखो ये कप्तान आया है, ये कोई सुनवाई नहीं करता है। जैसे कि डीएम सर के पास भी मैं जाती हूँ तो डीएम सर भी कुछ सुनते नहीं हैं ख़ास, और वही हाल उनका भी है। जैसे वही राजेश द्विवेदी का था, वही हाल उनका भी है कि जब जाओ मिलते ही नहीं, जब जाओ मिलते ही नहीं, और जब होते हैं तो मिलने से मना कर देते हैं ये डीएम सर जो हैं। तो मैं सरकार से निवेदन ये भी करती हूँ कि जल्द से जल्द ये डीएम सर भी बदले जाएं और अच्छे प्यारे हमारे
सिंघम जैसे जो कप्तान सर हैं, जो काला चश्मा लगाते हैं, उनकी तरह कोई खूबसूरत, कोई डैशिंग कप्तान वो सर की तरह डीएम सर भी आएँ और इस शहर को बखूबी खूबसूरती से संभालें। और मैं चाहती हूँ कि डीएम सर भी जो अब दोबारा आएँ तो वो भी आपकी तरह, कप्तान सर वो भी आपकी तरह इस शहर को खूबसूरती से संभालें, जिससे कि लोगों को तारीफ़ करने का, उनकी भी तारीफ़ करने का मौका मिले। और मैं गुज़ारिश करती हूँ आप लोगों से कि धर्मेंद्र प्रताप जी के जाने के बाद इनसे भी अच्छा सुनवाई करने वाला, जैसे कि ये कप्तान सर आए हैं खूबसूरत और डैशिंग चाँद जैसे, बिल्कुल इन्हीं की तरह सुनवाई करने वाले और गरीबों की मदद करने वाले डीएम सर यहाँ पर इनके बाद आना चाहिए। क्योंकि ये डीएम सर तो मिलते नहीं हैं, ना ही किसी की बात सुनते हैं, ना ही मतलब किसी से मिलते ही नहीं हैं, मिलने से मना कर देते हैं ये भी। अगर होते भी हैं तो मिलते नहीं हैं। बस जो बड़े बड़े जो गले में पटका डाले हुए होते हैं, जो नेता बने होते हैं, जो फुटकर वाले नेता होते हैं, उनसे मिलते हैं। बाकी आम जनता से नहीं मिलते हैं। आम जनता को सेक्रेटरी से मिलवा देते हैं, ख़ुद कभी नहीं मिलते हैं ये। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि इनकी भी बदली की जाए और इनकी जगह पे कप्तान सर जैसे डीएम सर लाए जाएँ, जो लोगों की फरियाद सुनें, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाएँ और लोग उनसे खुश हों। और कप्तान सर की तरह इनकी डीएम सर की भी तारीफ़ करें जो नए डीएम सर आएँ। तो लिहाजा मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि डीएम सर की भी बदली जल्दी से जल्दी की जाए और इनकी जगह कोई ऐसे डीएम सर लाए जाएँ जो हम जनता की सुनवाई करें, हम जनता से मिलें जैसे कि ये मिल रहे हैं। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे लिए आप इतने अच्छे कप्तान सर लाए हैं, जो कि चेहरे से भी खूबसूरत है, दिल से भी खूबसूरत हैं और उनका चश्मा भी खूबसूरत है। चश्मे में बहुत स्मार्ट लगते हैं कप्तान सर आप, माशाअल्लाह। और आपको नज़र ना लगे मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। मैं किसी की मुँह देखी तारीफ़ नहीं करती हूँ। वैसे तो सभी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हैं दिल के, मेरे साथ तो कोई बदतमीज़ी नहीं करता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरी मम्मी के जाने के बाद आप ही लोग मेरा परिवार हो, आप ही लोग मेरी दुनिया हो। मेरे पास मेरा कोई नहीं है। मेरे बूढ़े बाप हैं और मैं हूँ, और मेरी बुआ वगैरह हैं वो दूर रहती हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जैसे यहीं रहती हैं 4 कमरे में। लेकिन हम और हमारे डैड रहते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। और प्लस आप पुलिस डिपार्टमेंट हमारा सहारा हो, और जो कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो ये तो मैं जानती हूँ। और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सारे पुलिस डिपार्टमेंट का। बस मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि अब जो डीएम सर आएँ तो बिल्कुल आपकी तरह आएँ कप्तान सर, जो कि आप गरीबों की सुन रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह मैं डीएम सर का भी चाहती हूँ कि डीएम सर भी ऐसे आएँ जो लोगों से मिलें, उनकी बात सुने, गरीब अमीर सबकी सुने। हमें ऐसे ही डीएम सर भी चाहिए। तो लिहाजा इनकी रवानगी भी जल्द से जल्द की जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहाँपुर से, और हमारे सिंघम सर जो हैं, जो कप्तान सर हैं मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपका चश्मा आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, माशाअल्लाह। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, और माशाअल्लाह ऐसे ही आप लोगों की फरियाद सुनते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँ, और आपका दिल बहुत अच्छा रहे हमेशा गरीबों के प्रति और मिडिल क्लास लोगों के प्रति। और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बस आप खुश रहो, आबाद रहो, इसी तरह लोगों की सुनवाई करते रहो। और प्लस मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जैसे कि कप्तान सर आप आए हैं तो मैं चाहती हूँ जो बेचारे होम गार्ड हमारे जो सड़कों पे खड़े रहते हैं, इनके लिए शेल्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कैबिन्स के भी इंतज़ामात कराए जाएं। बेचारे धूपों में खड़े रहते हैं, कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता है। मैं चाहती हूँ
कि इनके लिए जगह जगह कैबिन्स के इंतज़ामात किए जाएँ, इनके लिए जगह जगह कैबिन्स बनवाए जाएँ। बड़ी मुश्किल से मेरी स्पीच के थ्रू सबके दिमाग में आया है कि इनके लिए कैबिन्स बनना चाहिए। मैं नगर निगम वालों से भी यही दरख्वास्त करती हूँ कि पुलिस के जो होम गार्ड हैं, इनके लिए जगह जगह कैबिन्स की व्यवस्था कराई जाए, जैसे कि कचहरी चौराहा है और भी जगहें हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ कैबिन्स की ज़रूरत है और जहाँ हमारे होम गार्ड बेचारे धूप में रहते हैं, तो लिहाजा इनके लिए भी कोई व्यवस्था कराई जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़राह मीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट कप्तान सर। और उम्मीद करती हूँ कि आपका यहाँ समय खुश और खुशहाल रहे और सब लोग आपसे खुश रहें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़राह मीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।